चलो आज हम लोग टेंस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ द बेसिक। अंग्रेजी आपको जो क्वेश्चन पकड़ने के लिए या सीखने के लिए बेसिक है, समझे? टेंस अगर सीखे रहोगे तो आगे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम, आपको चाहे इंग्लिश स्पीकिंग में हो, बुक रीडिंग में हो, बुक अंडरस्टैंडिंग में हो, क्वेश्चन फ्रेम करने में हो, ऐसे करने में हो, किसी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए पहले टेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर वॉइस को पढ़ेंगे और फिर नरेशन को। 3 चीज़ें कौन कौन से? टेंस, वॉइस और नरेशन। ये 3 चीज़ आपको याद हो जाएगा ना, समझ जाओगे, सीख जाओगे, तो आपके लिए अंग्रेजी का आधा से ज़्यादा काम हो गया। और तब शेष काम रहता है आपको वर्ड मीनिंग और उसके प्रीपोजिशन को ज्वाइन करना, छोटी छोटी रूल वो सभी। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को हम लोग को सीखना है। तो आज पहला स्टार्ट कर रहे हैं क्या? टेंस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? टेंस के बारे में आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। टेंस को इंग्लिश टेंस वर्ड हुआ TENS, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? काल। टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला क्या है? प्रेजेंट यानी वर्तमान, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस, भूतकाल। और तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। ठीक है। इंग्लिश में हम लोग प्रत्येक के 4 भेद के बारे में पढ़ेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो 4 टोटल कितना हो जाएगा? 12, प्रत्येक का 4। और प्रत्येक को याद रखना आसान है, बिल्कुल इजी है। कैसे? तो पहले 4 के बारे में बता देते हैं। पहले 4 में पहले के लिए आपको लिखना है इनडिफिनिट। क्या याद रखना है? इनडिफिनिट, या इसी को बोलते हैं सिंपल। इनडिफिनिट या सिंपल। दूसरा का याद रखना है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, या इसी को बोलेंगे प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट। 3 नाम याद रखिए, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट। बोलते जाएगा तब ये ध्यान होगा ना, कितना पढ़ने के लिए नहीं आता है। यहाँ पर इम्परफेक्ट, उसके बाद प्रोग्रेसिव है, और क्या नाम है? कंटिन्यूअस है। जब तक मुंह का ताला नहीं खोलेगा ना, तब तक ये अंदर जाने वाला नहीं है। इसलिए पढ़िए, लिखते हैं तो उसमें पढ़ना भी चाहिए। तीसरा नाम है आपको परफेक्ट। क्या नाम है बोलो? परफेक्ट नाम है। और चौथा नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना? चारों नाम पढ़ने के लिए हो जाएगा ना। अब देखो, प्रत्येक का भेद इसी से ऐड करके समझो इसको। प्रेजेंट में ये पहला जोड़ देगा, क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? 2 नाम हुआ ना, इंडेफिनिट बोलो और सिंपल बोलो। उसके बाद दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। एक ही नाम होगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक ना? फिर पास्ट में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 हो जाएगा ना। फिर उसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 4 4 3 करके कितना हो जाएगा? टोटल 12। याद हुआ कि नहीं हुआ? ये बोलो। नहीं हुआ तो ये वाला याद हुआ कि नहीं? पहले ऊपर वाला 3 याद हुआ कि नहीं? ये 3 तो पहले से याद होगा, ये चारों नहीं याद हुआ। कैसे नहीं हुआ? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलो क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट, उसके बाद कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, और उसके बाद क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है? तो इस तरह से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे इसको एक एक करके सबका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। हाँ, तीनों में यही लगेगा। 3 चौका 12, 12 होगा ना। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम बता रहे हैं। देखो यहीं पर इसका डायग्राम बना दिए सभी टेंस का, और जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो लिख दिए हैं। आइए इसको समझते हैं, किस तरह से इसको समझना है और ध्यान रखना है आपको। इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट किसी भी क्लास में बहुत कम, रेयर ऑफ रेयरेस्ट टीचर होंगे जो आपको इससे बताएंगे।
इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। एक बार नहीं, बार बार इस चीज़ को लेकर के वीडियो को देखिए और आपको जहन में बैठ जाएगा। और एक बार अगर स्ट्रक्चर बैठ गया तो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। और इसी से इंग्लिश में सब कुछ है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करें। आपको पहले बता चुके हैं क्या, टेंस 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रत्येक के लिए 4 भेद। कौन कौन? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी किसी बुक में सिंपल लिखा रहता है, प्रोग्रेसिव लिखा रहता है ना, कहीं इम्परफेक्ट लिखा रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इससे आपको कन्फ्यूज़न। इसके लिए हमने सिर्फ एक बार इंडेफिनिट लिखा है, इम्परफेक्ट लिखा है, परफेक्ट लिखे हैं और क्या लिखे हैं? प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के लिए ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बोलते जाएगा तब होगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल, फ्यूचर फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक ना। फिर देखो अब इसका मेन स्ट्रक्चर है, ये एस मतलब सब्जेक्ट हुआ, आगे बताएंगे सब्जेक्ट क्या होता है। फिलहाल के लिए याद रखो कि जो सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है? या फिफ्थ फॉर्म लगता है। जैसे ईट V1 हुआ, एट V2 हुआ, ईटेन V3 हुआ। फिर V4 बनाने के लिए क्या लगाते हैं? ING। और V5 में एस और ES लगता है ना। V1, V2, V3, V4, V5 ये आगे आपको पढ़ाए और पिछले क्लास में पढ़ाए हो चुके हैं। फिर इसमें देखो इज आर एम के साथ क्या आना चाहिए? V4। किस टेंस में? प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। किस टेंस में? प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। इज आर एम के साथ V4 आना चाहिए। और एक चीज़, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा मात्र टेंस है जिसमें V5 लगता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, आगे बताएंगे आपको। इसमें क्या लगता है? हैव हैज़ के साथ क्या? V3, हैव हैज़ बीन V4। ठीक है, प्रेजेंट के लिए समझ गया। प्रेजेंट के लिए ध्यान रखना, आगे इसका हमको प्रयोग भी बताएंगे, यूज़ भी बताएंगे, इसलिए इस चीज़ को ध्यान दो। उसके बाद V2 लगा हुआ, पास्ट में क्या लगा है? फ्यूचर में क्या लिखा है? शैल, विल, उसके बाद V1। फिर देखो यहाँ ई जा रहा है, तो यहाँ क्या लगा है? वाज, वेयर। बाकी V4 है तो V4 इसमें भी है। ठीक है, यहाँ पर हैव हैज है तो यहाँ क्या लगा? हैड। V3 यहाँ तो V3 यहाँ भी है। यहाँ पर हैव हैज की जगह क्या लग गया? हैड। बीन था तो बीन, V4 है तो V4। ठीक है, अब इसमें देखो शैल विल के साथ V1, शैल विल के साथ बी लगेगा तब V4, शैल विल और इसके साथ हैव, हमेशा हैव आता है V3, शैल विल के साथ हैव बीन और उसके बाद V4। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। सेंटेंस में जब भी ऐसा दिख जाए तो आप तुरंत करोगे कि कौन सा टेंस है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, आप पहचाना कि कौन सा टेंस है। जैसे हमने लिखा है आई हैड ईटेन, क्या लिखे हैं? आई हैड। अब बताओ कि किस टेंस में ये सेंटेंस है, किस काल में है। तो इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और मेन वर्ब ये क्या है? हैड ईटेन क्या होता है? V3 होता है। तो हैड और V3 किस टेंस में होता है? देखो हैड और V3, देखो हैड हो गया पास्ट टेंस में, और भी पास्ट का कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। उसी तरह से आपको और एग्जाम्पल की ओर ले चलते हैं, आप बताइएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिए कि आई वाज गोइंग, क्या लिखे हैं? बताओ किस टेंस में है आई वाज गोइंग? वाज, वेयर प्लस V4, देखो कहाँ नज़र आ रहा है? पास्ट में तो है, लेकिन पास्ट के किस फॉर्म में, किस भेद में? तो पास्ट इम्परफेक्ट में। किस में है? पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं वी शैल गो, किस टेंस में होगा? वी शैल गो, शैल विल बी प्लस V1, फ्यूचर इंडेफिनिट। या इसको लिखते हैं वी शैल बी गोइंग, किस टेंस में होगा? वी शैल बी गोइंग। फ्यूचर में है, फ्यूचर में किस फॉर्म में? फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इम्परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में? फ्यूचर इम्परफेक्ट में। शैल विल बी प्लस V4 है, शैल के साथ यहाँ पर बी प्लस V4 है ना। तो इस तरह से ये जो आपको चार्ट दिए हैं, तालिका फॉर्म बनाए हैं, इसके आधार पर आप दिए गए सेंटेंस को किस टेंस में ये आप पहचान सकते हैं। और किस टेंस में, इतना जब आप पहचान लीजिएगा तब आपको उसका अर्थ समझना आसान हो जाए। क्योंकि प्रेजेंट में है
तो यानी काम हो रहा है। पास्ट में है तो काम हो चुका होगा, हो चुका था। और फ्यूचर में है तो आगे होगा ना। आई शैल गो, मैं जाऊंगा। वी शैल बी गोइंग, मैं जाता रहूँगा, है ना। तो इस तरह से आपको हम ट्रांसलेशन में बताएंगे, लेकिन यहाँ अभी को जस्ट इसका पर्पस था कि सेंटेंस को किस तरह से पढ़ना है और पढ़ करके समझना है कि किस टेंस में है, ठीक ना। एनी क्वेश्चन समझने में, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। ये वाला, ये आई वॉज गोइंग, वाज वेयर किस में लगता है, देखो मैं जा रहा था। वाज वेयर देखो किस में है, पास्ट के किस में है, इम्परफेक्ट में है ना। बी फोर लगता है तो ING लगता है ना, है कि नहीं। इस तरह से आप इसको कर सकते थे। हाँ, इतना अगर समझ में आ गया ना, ग्रामर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए किस टेंस में। बाकी आपको V1, V2, V3 ये तो याद करना होगा, कई बार याद क्लास में करवा भी चुके हैं। बाकी आपको ग्रामर है या ट्रांसलेशन बुक है तो उसमें V1, V2 ये सभी वगैरह दिया हुआ है, तो उसको आप बार बार देखोगे तो आसान हो जाएगा। क्या अब थोड़ा सा हम लोग इसको हिंदी भी समझ लेते हैं। हिंदी समझ लेंगे तो ट्रांसलेशन में आसान होगा सभी टेंस में। जैसे सबसे पहला है कि प्रेजेंट का इंडिफिनिट, इसमें क्या रहता है, ता है, ती है, ये सब रहेगा। जैसे वह जाता है, वह पढ़ता है, वह खाता है, गाता है, इसमें क्या रहेगा, रहा है, रही है। वह खा रहा है, वह जा रहा है, इम्परफेक्ट में, वह प्रेजेंट में। इसमें वह चुका हूँ, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, चुका हूँ, चुके हैं। या आ है, ए है, वह गया। मैं खा चुका हूँ, मैंने खाया है, दोनों एक ही सेंटेंस में होगा। इसमें होगा आपको जाता रहा है, ता रहा है, ता रहा है, ते रहे हैं। बस प्रेजेंट में हो गया तो पास्ट में हो जाएगा, यहाँ पे था लगा देंगे, पढ़ता था, जाता था। इसमें खा रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ चुका था, है ना। इसमें पढ़ता रहा था, तो इसमें तो सिंपल है, क्या होता है, गा, गे या गी। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। मैं जाता रहूँगा, आई शैल बी गोइंग। मैं जा चुकूँगा, इसमें रहेगा चुकूँगा, है ना। जाता हुआ रहूँगा, तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ चुके हैं और इसको रिलेट करके आप लोग समझ सकते हैं। तो आज मैंने सिर्फ आपको टेंस का इंट्रोडक्शन कराया, टेंस के विभिन्न फॉर्म्स को दर्शाया और उसके मेन स्ट्रक्चर को हमने आपको दिखाया है, और किस तरह से सेंटेंस लिखा रहेगा। तो सिंपल सेंटेंस को हम कैसे टेंस में समझ सकते हैं। अगले क्लास में बारी बारी से एक टेंस को लेना है और इसके पूरे डिटेल में पढ़ लेना है, पूरे इन डिटेल पढ़ लेना है। इस टेंस के साथ साथ वॉइस भी पढ़ लेंगे, उसका नेगेटिव पढ़ लेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ लेंगे, किस तरह से यूज होता है, क्या एरर होता है, ये सभी हम लोग एक एक क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? आप लोग प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम हुआ तो नीचे लिख लीजिएगा, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। ओके।